बेटा ये लखनऊ यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का आपका क्वेश्चन पेपर है केमिस्ट्री का। ठीक है, तो मैंने क्या किया है, इस वीडियो में आपको 3 साल के मतलब 2021, 2022 और 2023 के जो भी क्वेश्चन पेपर आए थे वो क्वेश्चन पेपर को मैं यहाँ पर आपको वीडियो के माध्यम से दिखा रहा हूँ। आप आराम से इन क्वेश्चंस पेपर को देखिए और एक आइडिया रफली लग जाता है कि कौन सा क्वेश्चन 2024 में आएगा या आने के चांसेस हैं। तो मैं वीडियो में कंटिन्यू बोलूँगा नहीं, मैं स्क्रीन को स्क्रॉल करता जाऊँगा। आप इस वीडियो को रोक रोक के स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और क्वेश्चंस को वीडियो पॉज करके देख भी सकते हैं। तो मैं ईयर वाइज क्वेश्चन पेपर यहाँ पर स्टार्ट कर रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम भी दूंगा। अच्छा, इस वीडियो के बाद मेरे फिर 2 वीडियो और आएंगे जिसमें मैं बॉटनी का और जूलॉजी का जो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर है उसके लगातार 3 ईयर के क्वेश्चन पेपर आप लोगों को अवेलेबल करा दूंगा वीडियो के माध्यम से। प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करें बेटा, सब्सक्राइब करें। और एग्ज़ाम आपके जो हैं वो नवंबर में स्टार्ट हो जाएंगे, तो उसके पहले मैं ट्राई करूंगा कि सारे क्वेश्चंस पेपर आपको मिल जाएं और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी मैं डिस्कस कर दूंगा वीडियो के माध्यम से। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और बीच बीच में मैं बताता भी रहूँगा। तो देखिए ये बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर आपको दिख भी रहा होगा यहाँ पर, ठीक है। और आप इन क्वेश्चंस को प्रॉपरली देख सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम मार्क्स ये आपके लिखा यहाँ पर है और इसके बाद में कोई भी आपको 5 क्वेश्चन करने होते, ये दिमाग में रखिएगा। 10 क्वेश्चन आते हैं तो सबसे ज़्यादा बच्चों में यही रहता है कि सर कितने क्वेश्चन करने हैं, तो टोटल 10 होंगे। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है, आपको जो दिख भी रहा होगा साइड में, ठीक है। ये आपका पहला क्वेश्चन है और इस पहले क्वेश्चन में आपको यहाँ सेगमेंट दिए गए हैं ए बी। तो आप इनको क्वेश्चन को देखिए और फिर मैं वीडियो को आगे प्रोसीड करता हूँ। और इसके बाद में ये दूसरा क्वेश्चन है, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। अच्छा, ये है कि कोई 5 करने लॉन्ग आंसर, तो क्वेश्चन में सब सेक्शन भी हैं। तो जैसे ये ए है, राइट नोट्स ऑन द फॉलोइंग श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, सिग्निफिकेंस ऑफ साइन साई स्क्वायर या आव बाउ प्रिंसिपल। तो इस जैसे ये दूसरा है तो दूसरे में ये आपको तीनों करने हैं और ये दूसरे का बी है, इसमें भी करने हैं दोनों, ठीक है। तब आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट माना जाएगा। तो कई बार ये कन्फ्यूजन भी हो जाता है कि सेक्शन में तो नहीं और करके दिया गया है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 आपका दिया गया है। इसमें 3 में भी बेटा आपके ए और बी है। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, डिस्कस द फैक्टर विच अफेक्ट द आयोनाइजेशन एनर्जी। और बी है डिफाइन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डिस्टिंग्विश बिटवीन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर स्क्रीन पर आपको दिख रहा है 4 है। 4 का ए और बी ये दोनों करने हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एटॉमिक रेडियाई, उसके बारे में आपको बताना है। और बी जो है वो आपका डिफाइन आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इसके बारे में आपको डिटेल में लिखना है। देखिए लॉन्ग आंसर का मतलब ये भी होता है कि ये नहीं कि आपने हाफ पेज में कर दिया, नियर अबाउट 2 to 3 पेज में होना चाहिए। वर्ड की लेंथ भी दी रहती है। माइंड मैप बनाइए, माइंड मैप के बाद में आप हेडिंग वाइज चीज़ों को प्रॉपरली एलेबोरेट कीजिए, तब आपका क्वेश्चन कहीं कंप्लीट होगा और इसीलिए मार्क्स आपके नहीं आते हैं। सिग्निफिकेंट आंसर भी लिखना चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है जिसमें वेस्पर थ्योरी के बारे में आपको बताना है, ठीक। इसमें भी ए और बी सेगमेंट हैं। तो कहने का मतलब ये है कि पेपर आपका अगर 5 लॉन्ग आंसर करने हैं तो 5 में आपका सफिशिएंट टाइम लग जाएगा। ये मत सोचिएगा कि आपका टाइम कम लगेगा। देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर 6 स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, गिविंग एग्जाम्पल एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन विद रेफरेंस टू ESP, SP2, SP3 एंड SP3D। बेटा हाइब्रिडाइजेशन से क्वेश्चन हर साल आता है, एवरी ईयर। आप देखोगे हर सेमेस्टर मतलब सेमेस्टर में आपको क्वेश्चन मिलेगा और ये कम्पिटिटिव भी है। इसके बाद में ऑर्डर पूछेंगे बॉन्ड एंगल के, तो इसमें भी आपके 3 हैं, ये करने हैं। देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर 7 पर बढ़ते हैं,
डिस्कस मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी विद सुटेबल एग्जाम्पल, डिस्टिंग्विश बिटवीन एमओ थ्योरी एंड वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इसके बारे में आपको बताना है। देखिए जब मैं 3 साल के क्वेश्चंस आपके सामने रख रहा हूँ, 3 ईयर के 21, 22, 23 लगभग सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, तो आप पहले इनको ज़रूर लर्न कर लेना और ट्राई करना कि 2021 और 22 क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, इनको ज़रूर लर्न कर लेना, तो आपको बहुत से क्वेश्चन इसी से मिल जाएंगे, आप देखिएगा। और इतने सारे पेपर मिलना भी टफ होता है, तो इसलिए मैंने सोचा कि सबसे पहले आप लोगों को क्वेश्चन पेपर का आइडिया दिया जाए, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। 7th का बी आपको दिख रहा है स्क्रीन पर। क्वेश्चन पेपर से आप लोगों को एक आइडिया आ जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, कैसे करना है, क्या पैटर्न रहेगा, और उससे प्रिपरेशन बहुत अच्छी आपकी हो जाती है। 7th क्वेश्चन आई थिंक आप लोगों ने देख लिया होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है स्क्रीन पर। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग, रोल ऑफ एल्कली एंड एल्कली अर्थ मेटल इन बायोसिस्टम, और देन उसके बाद में सिलिकेट्स, और देन उसके बाद डाइबोरेंस, तो इनके बारे में आपको नोट करना है। ये पेज नंबर जो आगे लिखे हैं, ये बुक है मेरे पास, तो मैं उनमें असेंबल करता रहता हूँ, उसकी आंसर की भी पेज वाइज आ जाती है। तो ये इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 9th आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। हेलोजन फैमिली, डिस्कस द ग्रुप ट्रेंड इन मेंबर ऑफ दिस फैमिली फ्रॉम ओनली फॉलोइंग व्यू पॉइंट्स। ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में, ऑक्साइड के बारे में, ऑक्सी एसिड के बारे में लिखना है। और थोड़ा सा वीडियो में स्लो इसलिए बना रहा हूँ कि क्वेश्चंस आप खुद पढ़िए प्रॉपरली, तब ज़्यादा सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर जो आपको 5th देख रहा है, सॉरी 10th, इस क्वेश्चन पेपर में आपको बेटा सेगमेंट दिख रहे हैं ना, जैसे 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th। तो CO2 गैस, ठीक है, गैस है, जबकि SiO2 सॉलिड है, रीज़न लिखना है। PCl2 इज़ मोर स्टेबल है PCl4 के कंपैरिजन में। नाइट्रोजन फॉर्म ट्राई हैलाइड्स वाइल फास्फोरस फॉर्म ट्राई एंड पेंटा हैलाइड्स। इनर्ट गैसेस मोनोएटॉमिक होती हैं, इनके बारे में रीजनल लिखना है। द बेसिसिटी ऑफ सेकेंडरी ग्रुप हाइड्रोक्साइड इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप, नीचे आने पर जो बेसिसिटी है सेकेंड ग्रुप के हाइड्रोक्साइड की वो बढ़ती जाती है। मैं हिंदी में इसलिए भी बता रहा हूँ कि जो बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं इंग्लिश में, तो मैं उनको हिंदी में बोल दे रहा हूँ। इंग्लिश वाले तो पढ़ के समझ जाएंगे, हिंदी वाले मैं बता रहा हूँ तो उससे समझ सकते हैं। देखिए एक चीज़ बेटा और दिमाग में रखिएगा, जब आप लॉन्ग क्वेश्चन को देखिएगा तो आप ये देखिएगा जिनमें जैसे ABCD दिया रहता है सेगमेंट, उन क्वेश्चन को ज़्यादा अटेंड कीजिएगा। रीज़न इज़ दैट कि जैसे आपने फ्लैट कोई क्वेश्चन लॉन्ग आंसर अटेंड किया, उसमें आपको मान लीजिए जो मार्क्स होंगे वो मैक्सिमम एग्जामिनर कितना देगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 दे देगा या 5, 6, 7 जैसा होगा। बट जो मल्टीपल ऑप्शन क्वेश्चन होते हैं, इनमें आप ये दिमाग में रखिएगा कि हर में आपको जैसे 15 मार्क्स का क्वेश्चन हुआ, अगर 5 करने हैं तो ये मान के चलिए जैसे ये 3 मार्क्स के हुए सब, ठीक है। अगर आप कुछ लिख दोगे तो एटलीस्ट आपको 2 तो मिलेंगे, तो 10 तो होगा, देखिए ना। और ऐसे मान लीजिए एक सिंपल सा लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता, आप लिख देते तो मैक्सिमम 7, 8 दे देता, 9 दे देता। तो इसलिए जो इस टाइप के क्वेश्चन हैं उनको ज़्यादा आप ट्राई कीजिए। तो इस तरीके से ये आप जो पूरा पेपर आपने देखा, ये 2021 का था बेटा, मैंने ये कवर कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद अगला जो पेपर आएगा वो आएगा 2022 का, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ओके। ये जो पेपर है ये 2022 यानी 2022 में आया था केमिस्ट्री का। इसमें भी आपको 5 ही क्वेश्चन करने हैं और एक क्वेश्चन 15 मार्क्स का है। तो जे इसमें आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग। अब देखिए मैंने वही आपको बताया, जैसे यहाँ क्वेश्चन में कितने पार्ट हैं, 3 हैं, ABC, ठीक है। तो आप ये समझिए 5 मार्क्स का ये हो गया, 5 मार्क्स का ये हो गया, 5 मार्क्स का ये हो गया, तो ये ज़्यादा अच्छे रहते हैं। अब इसमें आप देखिएगा तो पहला क्वेश्चन क्या बोला, वाई BCl5 इज़ फॉर्म बट NCl5 इज़ नॉट फॉर्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया ये। इसके बाद वाई थैलियम इज़ लेस स्टेबल देन थैलियम, ठीक है। तो ये क्यों स्टेबल, इसके बारे में आपको बताना है। वाई प्रॉपर्टी ऑफ B इज़ असेंबल विद एलुमिनियम, इससे इसकी प्रॉपर्टीज़ क्यों मिलती हैं बेटा, ठीक है। तो इसके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ये। तो इसमें क्या है, एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी वाई नाइट्रोजन इज़ मोस्ट स्टेबल देन ऑक्सीजन। नाइट्रोजन ऑक्सीजन के कंपैरिजन में क्यों ज़्यादा स्टेबल है, इसके बारे में।
उसके बाद CIF3 मालिक्यूल इस टी शेप्ड है, इसके बारे में आपको बताना है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। अभी 2 में ही बेटा थोड़ा सा ब्लर हो गया है ये, मैं लेकिन बता दे रहा हूँ। जो ये दूसरे का तीसरा पार्ट था, इसमें लिखा वाई बोराजीन इज़ कॉल्ड इनऑर्गेनिक बेंजीन। बोराजीन को इनऑर्गेनिक बेंजीन क्यों बोलते हैं, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कम्पिटिटिव में कई बार आता है। जो बच्चे नीट एस्पायरेंट्स हैं या JEE एस्पायरेंट्स हैं, ठीक, तैयारी कर रहे हैं, उनमें ये क्वेश्चन मिलेगा आपको वहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। डिफाइन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? इफ़ इन ए मालिक्यूल ऑफ KCl द सम ऑफ रेडियस ऑफ कैटायन एंड एनायन इज, इतना वैल्यू दी गई है। देन कैलकुलेट द आयनिक रेडियस ऑफ पोटेशियम एंड क्लोराइड आयन। तो इनकी आयनिक रेडियस निकालनी है आपको। देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर 4 बेटा की तरफ अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? वाई वंडरवाल रेडियस ऑफ क्लोरीन इज़ ग्रेटर देन कोवेलेंट रेडियस ऑफ क्लोरीन। ठीक है, तो वंडरवाल रेडियस और जो मतलब है कोवेलेंट रेडियस है क्लोरीन की, उससे कंपैरिजन में ज़्यादा क्यों बताना है। इनर्ट पेयर्स इफेक्ट आपको बताना है बी में। अब जैसे इसमें 4th में अगर आप देखोगे तो आपको दो दिए गए सेगमेंट, तो 10 मार्क्स का ये हो जाएगा। सॉरी, यहाँ वेटेज 7.5 ये रखा जाएगा और 7.5 ये होगा, इस तरीके होगा। तो जितने क्वेश्चन बढ़ेंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा ही रहेगा। अब जैसे वेस्पर थ्योरी दी गई, आप देखिए इसके बारे में पूरा बताना है विद डिटेल ये। तो यहाँ पर अब आपको पूरा लिखते ही चले जाना है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन करने का तरीका ये होता है कि आप मल्टीपल हेडिंग डालिए और क्वेश्चन को पार्ट में तोड़िए। तो एग्जामिनर को आप ये पूरी तरीके से बता सकेंगे कि सर मैंने हर चीज़ को बताने का ट्राई किया है कि वेस्पर थ्योरी क्या है, जो आपने रीजनेबल चीज़ें पूछी हैं उनको बताया है, और मेन हेडिंग के नीचे अंडरलाइन करते हुए जो मेन की पॉइंट है उनके नीचे भी अंडरलाइन कीजिए। तो ये ज़्यादा अच्छा रहता है। मतलब जैसे 75 हैं, आप कुछ 50 पाएंगे, कुछ 45 पाएंगे, कुछ, लेकिन जो बच्चा बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करेगा उसको 65 के नियर अबाउट मिल जाएंगे। उसके बाद में अगला है क्वेश्चन नंबर 6। ड्रा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ N2 and NO2 मॉलिक्यूल्स एंड कैलकुलेट बॉन्ड ऑर्डर। इनको कैलकुलेट करना, ये मैथमेटिकल टाइप का क्वेश्चन है। इसमें सबसे अच्छी चीज़ रहती है कि अगर आपका क्वेश्चन सही है तो पूरे मार्क्स मिलेंगे, इसमें कोई भी डाउट नहीं रहता। तो जो कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, यानी फिजिकल केमिस्ट्री से जो आएंगे, ठीक है, उनकी आप प्रैक्टिस ज़्यादा कर लीजिएगा, अच्छे मार्क्स मिलते हैं। देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। तो 7 में आप देखिए 2 सेगमेंट हैं, ए और बी। तो एक तो पहला तो फजांस रूल्स के बारे में लिखना है। दूसरा जो राइट नेम सिंबल इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ NS1 एलिमेंट और हाउ NS1 एलिमेंट डिफर फ्रॉम NS2 एलिमेंट, इन दोनों में डिफरेंस लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। What inspiration give the preparation of O2PtF6 ion by the action of oxygen on PtF6 in the preparation of xenon fluoride? On the basis of hybridization, give the structure of XeF4, XeO3 and XeOF4। इनके स्ट्रक्चर के बारे में भी बताना है, हाइब्रिडाइजेशन। ये भी आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 8। देन आफ्टर नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा P ब्लॉक एलिमेंट के बारे में आपको बताना है, और वाई आर दे कॉल्ड सो, और इनको क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं, और इनके जनरल कैरेक्टर के बारे में आपको बताना है। तो इसके बाद में लास्ट क्वेश्चन आ जाता है, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ब्लर होगा एक, तो मैं लेकिन बता दे रहा हूँ प्रॉपरली आपको। ये क्वेश्चन नंबर 10 है और ये 2022 का पेपर है, तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा। तो इसमें आप देख रहे हैं ABC 3 पार्ट हैं। स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेंस, उसके बाद में इंटर हेलोजन कंपाउंड, और उसके बाद ऑक्सी एसिड ऑफ हेलोजन फैमिली। तो इन 3 के बारे में आपको डिटेल में लिखना है। तो देखिए मैंने आपके 2 ईयर के पेपर के बारे में आपको बता दिया, जो 2021 और 2022 में आया है। इसके बाद में अब आगे बढ़ते हैं। तो ये जो आपको दिख रहा है पेपर, ये आपको 2023 का है, जो लास्ट ईयर आया है, और इसमें भी वही है 75 का क्वेश्चन पेपर है, 3 आवर है, 5 क्वेश्चन आपको करने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्क्रीन पर आप पहला क्वेश्चन देख रहे होंगे, इसमें 3 सेक्शन है, ABC, एक्सप्लेन पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल विद एग्जाम्पल। दूसरा आपको
बॉर्न हेबर साइकिल फॉर NaCl के बारे में बताना है। और तीसरा जो आपको है वो डायगोनल रिलेशनशिप क्या है विद एग्जाम्पल आपको एक्सप्लेन करना है। देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है बेटा कि एक्सप्लेन वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, वेस्पर थ्योरी बोलते हैं। और ऑन द बेसिस ऑफ दिस थ्योरी एक्सप्लेन द शेप ऑफ इन कंपाउंड के शेप के बारे में आपको बताना है। देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सप्लेन द फॉलोइंग। 3 सेक्शन दिए गए हैं ABC। व्हाट इज़ रेडियस रेशियो रूल क्या है इसके बारे में बताना है, इसकी लिमिटेशंस के बारे में बताना है। B जो है उसमें फजान रूल के बारे में बताना है। और जो C है उसमें लेटेस्ट डिफेक्ट क्या है और उसके बारे में आपको डिटेल में डिस्कस करना है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4। स्क्रीन पर आपको नीचे की तरफ दिख रहा होगा, ये 4 क्वेश्चन नंबर है, ब्लर है। डिफाइन द टर्म इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है उसके बारे में बताना है। व्हाट आर द फैक्टर दैट अफेक्ट द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। कौन कौन से फैक्टर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को इफेक्ट करते हैं। और डिस्कस द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन पीरियोडिक टेबल में जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उसके बारे में बताना है, क्या वेरिएशंस होते हैं। एंड व्हाट आर द डिफरेंस। और बहुत सी जो डिफरेंट थ्योरी दी गई हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के बारे में, उनके बारे में आपको भी एक्सप्लेन करना है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 4 के बाद में ये आपका आ जा रहा है क्वेश्चन नंबर 5 जो क्वेश्चन, इसमें 3 सेक्शन दिए गए हैं ABC। पहला है CO2 इज गैस बट SiO2 हार्ड सॉलिड, रीजन लिखिए। अगला है B एमंग द बोरॉन्स ट्राइहेलाइड एक्सप्लेन BF3 इज लीस्ट एसिडिक जबकि Bi3 मोस्ट एसिडिक है, इसके बारे में आपको आंसर देना है रीजनेबल। और अगला क्वेश्चन है वाई CCl4 इज रेजिस्टेंस टू हाइड्रोलिसिस जबकि SiCl4 वो रेडली हाइड्रोलाइज्ड हो जाता है। देखिए आप एक चीज़ देख रहे होंगे, तीनों साल के पेपर में जो कंक्लूजन कर रहा हूँ, रीजनेबल क्वेश्चन ज़्यादा बेटा पूछ रहे हैं, वो भी इनऑर्गेनिक से। ठीक है, तो आप अपने दिमाग में रखिएगा कि कौन से सेक्शन से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, तो उन पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा। आपने देखा होगा इसमें वेस्पर थ्योरी कई बार पूछी गई है जो मैंने बताया, तो इस टाइप के क्वेश्चन को कतई मत छोड़िएगा। क्वेश्चन नंबर 6 बेटा है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में लिखना है। और देखिए फिर मैं अभी आपको बता रहा था ना, क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी देखिए फिर पूछा गया और इसकी क्या लिमिटेशन है इनके बारे में पूरा आपको बताना है। 7th का ही जो B पार्ट है, इसमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम जो ऑक्सीजन आयन का है उसके बारे में आपको कैलकुलेट बताना है और बॉन्ड ऑर्डर के बारे में भी लिखना है। और जो C है उसमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है जो हेट्रोन्यूक्लियर कंपाउंड होते हैं CO, उसके बारे में आपको डिटेल में डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 8 में 3 पार्ट दिए गए हैं, अगर आप देखेंगे ए में बॉन्डिंग डाइबोरॉन्स के बारे में बताना है, B में सिलिकेट्स और इसके क्लासिफिकेशन के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है, और C में इंटर हेलोजन कंपाउंड के बारे में आपको डिस्कस करना है। देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर 9 पर अगर आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन बेटा 2 बार पूछा जा चुका है। ये इसमें जीनॉन के कंपाउंड मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ज़रूर आप लर्न करके जाइएगा। तो इसमें सेप पूछ देते हैं, ये देखिए सबके बारे सेप के बारे में आपको बताना है। B वाले में आपको BH2 जो कोवेलेंट है पॉलीटॉमिक है, लेकिन ये नहीं पॉलीटॉमिक आयनिक है, रीज़न बताइए क्यों। इसके बाद में बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिट और एंटी बॉन्डिंग के बारे में आपको बताया, मतलब बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग क्या होता है उसके बारे में आपको बताना है, लिखना है, मतलब बताने का सेंस मेरा यहाँ पर है, आपको इफेक्टिव आंसर देना है। और लास्ट क्वेश्चन आ जाता है 10 कि वाई बोराजीन इज़ आल्सो कॉल्ड इनऑर्गेनिक बेंजीन वो। ठीक है, ये देखिए अभी पिछले साल भी आया था। देखिए मैं कह रहा हूँ ना, आप बेटा अगर ये 3 साल के पेपर को पहले लिखिए, ठीक है, सारे क्वेश्चन नोट कर लीजिए, और फिर देखिए कौन से क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं। तो आप अगर मतलब मैं कहता हूँ एटलीस्ट, मैं ज़्यादा बहुत बड़ी बात नहीं करता, लेकिन 35 मार्क्स का आपको मिल जाएगा लगभग 30 इन क्वेश्चन से। अगर ये देखिए क्वेश्चन आया है तो समझ लीजिए 15 मार्क्स हो गए पक्के। इनर्ट गैस इनर्ट पेयर क्या है इसके बारे में लिखना। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो बार बार आ रहा है आपसे, पिछले बार भी आया था। तो आई थिंक आप जब ये तीनों साल के पेपर आप देख लेंगे तो आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगा। मैं इसी सीरीज़ में, ये मेरी केमिस्ट्री फर्स्ट सेमेस्टर है, इसके बाद मैं लाऊंगा बॉटनी फर्स्ट सेमेस्टर, इसके बाद लाऊंगा जूलॉजी। तो प्लीज़ कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा बताइए कि कुछ लोग देख भी रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, बेनिफिट मिल रहा है बेटा कि नहीं मिल रहा है। आप जितना कमेंट करोगे ना, तो बहुत सी यूट्यूबर्स करते हैं मोटिवेट का मतलब ये होता है कि जैसे उससे ये पता चलता है कि आप क्या चाह रहे हो देखना। कई बच्चे मुझे करते हैं कमेंट कि सर प्लीज़ आप ज़रा ये अपलोड कर दीजिए ये टॉपिक, और कुछ बेटा
हेल्थ इशू चल रहा है, इसलिए मैं कंटिन्यू वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। इसके लिए सॉरी सबसे, लेकिन ट्राई करूँगा जो मेरे चैनल का एम है ईजी लैंग्वेज में बायोलॉजी को समझाना। बायोलॉजी बेटा बहुत ईजी है, मैं बता रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी को प्रॉपर लोग बता नहीं पाते, इसलिए वो बहुत ही टफ लगती है। तो उसी चीज़ को बहुत ही बेसिक चीज़ों से कोरिलेट करके मैं ट्राई करता हूँ। चलिए आज के लिए इतना। होपफुली अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, थोड़ी सी हेल्प कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्किल तक बेटा। तो फिर मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो के लिए भी ट्राई करूँगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।